शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि भाई मुझे पास का दिखाई देता, दूर का दिखाई नहीं देता। इसकी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले कि मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। ये बातें नहीं प्लीज। Myopia is that defect of vision due to which a person cannot see the cannot see the distant objects clearly प्रैक्टिकली लिखिएगा। दो you can see the nearby objects clearly, so you can see the nearby objects he can see the nearby objects clearly। तो मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में जो नियरबाई ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स हैं तो साफ साफ दिखाई दे जाते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते। ठीक, अच्छा, अब इसका रीज़न क्या होता है देखिएगा। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड This defect is caused, तो इसका रीजन देखिए। फर्स्ट है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स, ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। Because of its short focal length, और सेकेंड रीजन लिखिएगा ड्यू टू eyeball being too long। eyeball, अरे चुप हो जाओ पीछे। ड्यू टू eyeball being too long। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाएंगे। इसमें ऐसा होता है कि मायोपिया में क्या होता है कि हमको नज़दीक का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? तो पहला इसका रीज़न है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग पावर का मतलब ये है कि बहुत सारी रोशनी आ रही है, मतलब बहुत सारी लाइट रेज आ रही है। बहुत सारी लाइट रेज को कोई लेंस अगर एक जगह मिला देता है, अगर एक जगह लाकर मिला देता है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जिंग पावर है किसी भी लेंस की, तभी वो उसको मिला पा रहा है। अब अगर किसी लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है तो बहुत ज़्यादा हाई का मतलब क्या है कि वो एकदम से सारी लाइट रेज को मिलाने की कोशिश करेगा। तो वो एकदम से सारी लाइट रेज को जब मिलाएगा तो वो लाइट रेज बहुत जल्दी मिल जाएंगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि वो रेटिना तक ढंग से पहुँच ही नहीं पाएंगी, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो पहले तो इसकी प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करा जाता है वो देखते हैं। हमेशा याद रहे कि जब हम मायोपिया की बात करते हैं तो हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं और कॉन्केव लेंस से मायोपिया की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है, मतलब इमेज प्रॉपर्ली रेटिना पर बनने लगती है। देखिएगा, जब भी कभी हमारे पास मायोपिया
का क्वेश्चन आएगा तो अब जो मैं 3 डायग्राम बनाने वाला हूँ ये तीनों डायग्राम आपको बनाने ज़रूरी है उसमें, ठीक है। देखिएगा आई बॉल बनाएंगे और कुछ इस तरीके से बनाइए कि मेरे को इतनी जगह चाहिए, मेरे को इतनी जगह चाहिए पहला डायग्राम बनाने के लिए, इतनी जगह पैरेलली और चाहिए उसके नीचे, और इतनी ही जगह और चाहिए, ठीक है। तो 3 डायग्राम एक के नीचे एक आ जाए, देख लीजिए पहले कैसे बनाना है। आप ये मान लीजिए जैसे एक आई बॉल मैंने यहाँ पर बना ली सर, तो ये आई बॉल में टू लॉन्ग का मतलब है? आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, ये क्या है कि अगर किसी भी तरीके से कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनको भी बड़े मोटे मोटे लेंस के चश्मे लग जाते हैं। तो कुछ उनकी अंदर से ही आई, मतलब जो आई लेंस है, आई लेंस में ही प्रॉब्लम ये आ गई कि उनकी आई बॉल्स ही बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर बाई चांस किसी भी तरीके की कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी चोट लगने से भी क्या होता है कि आई बॉल्स, कई बार ऐसा होता है कि आँख के आसपास कोई चोट लग गई, आई बॉल बड़ी हो गई, ठीक। कई बार ऐसा होता है सर पर चोट लग गई, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे कि सर पर चोट लग गई, खासतौर पर जो क्रिकेटर्स होते हैं तो वो हेलमेट पहनकर इसीलिए खेलते हैं कि वो बॉल अगर लग गई तो ऑप्टिक नर्व ऐसी डैमेज होती है कि कईयों की तो आँखें बड़ी हो जाती हैं और कईयों आँखों को बार बार पल के झपकने लगते हैं, ठीक है। कईयों की आँखों पर चश्मा लग जाता है। इसका एग्जांपल है सौरव गांगुली, जानते हो, है ना। सौरव गांगुली हमेशा, मैंने तो क्रिकेट खेलते हुए भी देखा उसको, तो मतलब वो हमेशा जब भी बैटिंग करता था, बहुत बढ़िया बैट्समैन था, जब बैटिंग करता था तो आंखें बार बार पढ़ के झपकता रहता था। फिर फाइनली शायद चेकअप वगैरह करवाया होगा या जो भी प्रॉब्लम रही होगी, फिर चश्मा लगाना शुरू करा, फिर वो चीज़ खत्म हो गई। तो इंडियन क्रिकेट में तो पहला बैट्समैन देखा था जो चश्मा लगा कर खेलता था। चश्मा मतलब ये वाला, जैसे आप लोग जो लगाते हैं, ये वाला चश्मा, स्पेक्ट्स। बाकी वो रजनीकांत वाला तो सब लगाते थे, ठीक है। तो चलिए आप इसके बाद यहाँ पर आप आईलेंस बना लीजिए। और ये प्रॉब्लम किस चीज़ की है? मायोपिया। नज़दीक का दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्रिकेटर के साथ तो वही वाली प्रॉब्लम हो गई ना, दूर वाला। वो बैठ कर क्रिकेट के बीच पर पड़ेगा तो है नहीं, या बॉल नज़दीक से आ रही है कि हाँ देख लूँगा, तेरे देखते हुए लग जाएगी, पता चला सब पर। तो क्या है कि उसको दूर वाला विज़न ही अपना अच्छा चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हाई कन्वर्जिंग पावर इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है लेंस की कि वो कहता है कि लाइट रेस तुम आओ और मैं तुम्हें आते ही कन्वर्ज कर दूँगा, कहाँ बच कर जाओगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो लाइट रेस को आते ही कन्वर्ज कर देता है। तो क्योंकि हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो अच्छा, प्यूपिल जो है ना, प्यूपिल कन्वर्ज नहीं करता, कॉर्निया करता है ना, कॉर्निया करता है, वो दिखा नहीं है सबसे। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे मैंने ना 2 रेज ऑफ लाइट दिखाई, तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 ही आती है रेज ऑफ लाइट? नहीं, इनफाइनाइट आती है। तो वो जो बाकी की रेज ऑफ लाइट है उन सबको तो समझ लीजिए कॉर्निया है, इसने कॉर्निया ने कन्वर्ज कर दिया, और जो बची हुई रेज हैं उनके बारे में हम बात करें, उनको आई लेंस कन्वर्ज करता है। तो अब इसकी कन्वर्जिंग पावर इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इसलिए भाई साहब ने कन्वर्ट करके यहाँ पर स्पेक्स नहीं होता, हाँ, उनको बाद में से स्पेक्स करता है, तो उनका फिर बाद में से लेंस में दिक्कत आती है। हाँ, वो मतलब जो मसल्स हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं। जब मसल्स ही वीक हो गई, सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स जब वीक हो गई तो क्या होता है कि ना तो वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं प्यूपिल को, और ना ही उसको एक्सपेंड कर पाती हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली आई लेंस ही डैमेज होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, कोई बच्चा 10th में, 11th में, 12th में, तो उसने पढ़ने की आदत कुछ ज़्यादा ही हो गई, अब वो पढ़ कर वो बेचारों को चश्मा लग गया। तो वो ऐसा ही होता है, लग गया। अच्छा, ये क्या अरे किधर हो भाई, किधर क्या? अच्छा, डायग्राम। चलिए ठीक है। तो इमेज जो है, इमेज यहाँ पर बन गई। इमेज को हम बोल देंगे आई इज फॉर इमेज,
और ये जो पीछे वाली स्क्रीन होती है, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना, और यहाँ पर लिखिए इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज जो है रेटिना के सामने बन जाती है। बनती कहाँ चाहिए? रेटिना पर। तो यहाँ लिखिएगा इमेज इज फॉर्म्ड। स्क्रीन पे इमेज आई नहीं तो धुंधली सी भी दिखती है। बताओ। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो होता क्या है कि लाइट रेज सारी की सारी यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो गई। तो लाइट रेज तो बहुत सारी आ रही है ना, मैं तो 2 ही लाइट रेज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइट रेज तो बहुत सारी आ रही है, तो थोड़ी बहुत कोई लाइट रे जो है वो भूली बिसरी वहाँ पहुँच जाती है, तो थोड़ा बहुत हमको इमेज सी नज़र आ जाती है। ठीक है ना, एक हल्की सी इमेज सी ट्रांसमिशन। हमने कहा कि तो 2 लाइट रेज की बात करें, तो 2 लाइट रेज तो यहाँ पर आकर मिल गई, और बाकी की कुछ लाइट रेज जो हैं वो थोड़ी बहुत आगे रेटिना तक भी चली जाती हैं। तो कोई अगर मान लो मैं कुशाग्र को देख रहा हूँ तो मुझे हल्की फुल्की इसकी इमेज 2-4 लाइट रेज जो इससे आएंगी वो वहाँ चली जाएंगी, बाकी सारी पहले ही बन जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ, तो तुम ऑब्जेक्ट हुए ना। मैं कैसे क्लियर दिख रहे थे क्योंकि नॉर्मल आई है। सुंदर। ठीक है, तो चलिए जी, इसके बाद हमने ये कहा कि मैं दूर से आने वाली लाइट रेज को देख रहा हूँ, तो दूर से आने वाली लाइट रेज कैसी होगी? पैरेलल। तो लिखिएगा यहाँ पर पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करिए, ये जो आई बॉल है जस्ट इसके नीचे पैरेलली एक और आई बॉल बनाइए, इसके नीचे एक और आई बॉल बनाइए। अच्छा, ये जो है ना, इस पर यहाँ पर ऐसे लिखिएगा ए। अरे बातें मत करो, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। क्या बोल रहे हो? अरे आज तो 3री क्लास है, अभी तो शुरू हुआ है, लगेगा 2-3 क्लास और लगेंगे, हो जाएगा। इमेज इज फॉर्म लिखिएगा in front of retina। तो दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब जो फार पॉइंट है वो डिस्टर्ब्ड है, इसका मतलब फार पॉइंट खराब हो रखा है। तो फार पॉइंट खराब हो रखा है तो मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जो बच्चे स्पेक्ट्स लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, वो चश्मा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको शायद वाइट बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती है, शायद जो टीचर लिखता है वो ढंग से ना दिखाई देता हो। तो अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, फ्रंट वाली रो में बैठेंगे तो दिखाई देने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इनको दूर से दिखाई नहीं देता है, तो अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आया तो हमको दिखाई देने लगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से घटकर थोड़ा सा पहले आ गया। तो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खिसका कर आगे ले आए तो वो दिखने लगेगा। ठीक है, क्या हुआ? कभी कुछ होता ही नहीं है वैसे तो। सही, मैं भी यही सोच रहा था, ये हंसी का क्या स्टाइल है ही क्या अलग अलग। कौन बता रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? अब आप ये देखिए कि अब मैं पैरेलल लाइट रेज नहीं दिखा रहा हूँ, अब मैं दिखा रहा हूँ लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होती हुई। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर ना होकर थोड़ा सा नज़दीक आ चुका है। मतलब मुझे नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दूर की दिखाई नहीं दे रही है। तो जो नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही है, कहाँ तक की दिखाई देंगी, कहाँ तक की दिखाई देंगी, वो हमारा फार पॉइंट है। भाई नज़दीक का हम ये बोलेंगे 25 सेंटीमीटर का तो दिख ही रहा है ना,
क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस है इस प्रॉब्लम का नाम, मतलब पास का तो मैं पढ़ ही पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर 25 से 30 पर रखा किसी चीज़ को, फिर 40 पर रखा, फिर 50 पर रखा, फिर 60 पर रखा, तो हमने कहा अब 60 पर दिक्कत होने लगी। ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक रखा, मतलब 58 सेंटीमीटर पर, हाँ अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से घटकर कहाँ आ चुका है, 58 सेंटीमीटर पर आ चुका है। मतलब मैं सिर्फ 58 सेंटीमीटर तक का देख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये खराब आई का फार पॉइंट है। सही आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। खराब आई का फार पॉइंट क्या हो गया, ये। तो फार पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ तक का हम देख सकते हैं। अब जो अल्टीमेट फैक्टर है वो क्या है, अच्छा यहाँ तक का मैं देख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब देख सकता हूँ का मतलब क्या है कि इसकी इससे जो रेज आ रही है वो कहाँ बनेगी, वो रेटिना पर बन जाएंगी, वो रेटिना पर बन जाएंगी। अब सुनिएगा, जो फैक्ट है कि जो चश्मा जो लगाया जाता है, जो स्पेक्ट्स लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं, चश्मा लगाने वाले एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं। समझ रहे हैं क्या होता है कि भाई हमें तो इन्फिनिटी का दिखाई नहीं दे रहा, तो चश्मा लगा के ऐसा क्या हो गया कि हमको वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, होता क्या है कि वो चीज़ तो रखी हुई है, वो ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। तो अब क्या है कि मुझे नहीं दिखाई देता भाई, यहाँ से आगे का मेरे लिए ब्लैंक है, नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा है। ठीक है, और ज़्यादा देखने की कोशिश करी गई तो सर में दर्द होने लगता है। तो क्या हुआ कि फिर जो लेंस लगाया गया, लेंस ये कॉर्निया है, कॉर्निया के आगे लेंस इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है भाई, आप आँख के बिल्कुल नज़दीक ही होता है ना लेंस, आप चश्मा लगाते हैं, तो वो क्या करता है कि वो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज आपके फार पॉइंट पर बना देता है। समझ रहे हैं, इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज आपके फार पॉइंट पर बना देता है। अब क्या ये फार पॉइंट फिक्स्ड है, नहीं, ये फिक्स नहीं है। फार पॉइंट तो एक्चुअल में इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक, तो ये फिक्स नहीं है, इसीलिए ये कहा जाता है कि भैया ये फार पॉइंट और नज़दीक ना आ जाए, ये और नज़दीक ना आ जाए। इसलिए अगर मायोपिया है तो चश्मा लगाकर ही दूर की चीज़ों को देखें, बिना चश्मा लगाए ना घूमें, चश्मा ज़रूर लगाएं। नहीं तो क्या होता है कि ये फार पॉइंट और ख़राब होने लगता है। ठीक है, और फिर कुछ अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कुछ एक्सरसाइजेस कि जिससे ये जो फार पॉइंट है ये फार पॉइंट भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ठीक करने की एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन उनको रेगुलरली कोई करता नहीं है। हाँ सही में आँखों की एक्सरसाइज होती हैं और वो इतनी टफ है, वो इतनी टफ है कि सर में दर्द होने लगेगा नॉर्मल इंसान। सिस्टर को बताएंगे सर इस चीज़ को ठीक करने के लिए चश्मा लगा, सिर्फ चश्मा ही लगा सकते हैं। सर ऊपर वाला पावर का मतलब होता है पावर होती है, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस के चश्मा में तो लेंस ही होता है, हाँ तो चश्मे में उसमें पावर होती है सब में। वो तो डिपेंड करता है ना कि आई लेंस कितना डैमेज्ड है, आई लेंस में प्रॉब्लम कितनी है। कभी करके देखना, पेंसिल होती है ना, पेंसिल को शार्प कर लेना, 2 पेंसिल ये पकड़ो जरा, जैसे पेंसिल को आपने शार्प कर लिया, मान लीजिए ये पेंसिल है, ये शार्पन पेंसिल है, इस शार्पन दोनों पेंसिल की टिप जो है उन टिप को रखना बिल्कुल ऐसे, हाथों को रखना सीधे, कोनी मोड़नी नहीं है, हाथों को सीधे रखना है। और फिर एक्सरसाइज क्या है जो डिफ़िकल्ट है, मैंने भी कुछ टाइम करी थी, कर नहीं पाया था, लेकिन लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसको आपको धीरे धीरे दूर लेकर जाना है और कोशिश ये करनी है कि इस आँख से इस वाली को देखो और इस आँख से इस वाली को देखो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आपकी जो आईज़ है वो मूव कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। देखो दोनों मूव कर रही हैं। तो क्या है, और जो कुछ लोग करते हैं ना, जो लोग योग वगैरह करते हैं वो ये वाली एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से फिर उसको वापस भी लाकर देखना होता है। तो 5 मिनट 10 मिनट तक भी अगर कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है, नहीं कर पाते। सर ऊपर वाले का तो सॉल्यूशन है, हाँ ऊपर वाले का तो सॉल्यूशन है। हाँ, ये ऊपर वाला क्या तो सॉल्यूशन, ऊपर वाले का ही तो सॉल्यूशन है, अभी मैं कर रहा हूँ। देखिए सुनिए, हमने बताया कि पहली चीज़ तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई जो दूर से आने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो दूर में जो रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं उससे जो लाइट रेज आ रही है वो कन्वर्ट हो जाती है बिफोर रेटिना, यानी कि इमेज कहाँ पर बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है, रेटिना पर नहीं बन रही, इसलिए नहीं दिखाई देती। तो पहली चीज़ तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा तो भाई क्या आँख बिल्कुल ख़राब हो गई, कहीं तक का तो दिखता होगा, इन्फिनिटी का नहीं दिखाई देता। मैंने कहा यस, कहाँ तक का दिखता है, यहाँ तक का दिख जाता है। तो यहाँ तक मतलब ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आए नहीं दिखा, इधर लेकर आए नहीं दिखा, इधर लेकर आए नहीं दिखा, इस पॉइंट पर है, हमने कहा हाँ यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फार पॉइंट ऑफ दिस आई।
जो मायोपिक आई का फार पॉइंट ये है, वो यहाँ तक का देख सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं अभी बता अभी बता पहले ये कंप्लीट हो गया फिर बताओ। 9 बजे के बाद फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है ना, और इसको बोलेंगे अगेन, यहाँ पर इमेज बनी है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आई, यहाँ पर लिखिएगा अगेन उसे रेस इज फॉर्म इमेज इज फॉर्म ऑफ द रेटिना। इमेज कहाँ पर, रेटिना पर बन रही है यहाँ पर। अच्छा, तो इधर लिखिएगा, ये फिगर बी है हमारी, इस पर आप मेंशन कीजिए द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी। The far point of myopic eye is less than infinity. ठीक है, इसके बाद क्या करिए, फिर दोबारा से पैरेलली इसके नीचे एक और आई बॉल बनाइए। अब इसके आगे एक कॉन्केव लेंस रख देना। मायोपिक आई को ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज करा जाता है। तो मायोपिक आई से हम प्रॉपरली किसी भी चीज़ को देख सकें, तो किसको देखना चाहते हैं हम? दूर वाली चीज़ों को। ठीक है, चलिए ये दूर से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है ऐसे। अब क्या हुआ, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब ये जो लेंस है, जैसे ये पैरेलल आई, तो ये आई लेंस जो डैमेज हो चुका है, आई लेंस से टकराकर ये पिन कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे मिल जाती है। लेंस क्या करेगा, ये कहेगा कि आप इतना, आपके बीच में गैप है ना, मैं आपका गैप थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। जब गैप बढ़ा दिया तो जब वो कन्वर्ज होगी तो वो कन्वर्ज यहाँ पर ना होकर थोड़े और आगे वाले पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। समझ गए? अगर मान लीजिए दो चीज़ें हैं वो पैरेलली ऐसे आ रही हैं, ठीक है, और आई लेंस उनको कन्वर्ज कर रहा है, तो आई लेंस ने उनको फटाफट यहाँ पर कन्वर्ज कर दिया। अब मैंने कहा कि अच्छा इतनी जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, चल तेरे बीच का गैप भी बढ़ा देता हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो लेंस है, ये लेंस इस पैरेलल रेज का गैप बढ़ा देता है। तो क्या हुआ कि कन्वर्ज करने का मतलब होता है लाइट रेज को मिलाना, और कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करूँगा ताकि जो आपकी रेज है, रेज को पहले से डाइवर्ज कर दिया जाए। देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा होगा कि ये ऐसे सीधी ना जाकर ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाकर ऐसे। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इसको फैला दिया, अब बिल्कुल पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा इसको फैला दिया। नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा, मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैला दिया, और थोड़ा सा फैलाने से होगा क्या, ये जो थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया है, इससे होगा क्या कि जब भी हम कहेंगे कि भाई अब इसको तो डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज करने का मतलब क्या है कि ये तो लाइट रेज ऐसे फैलती चली जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम ये कहेंगे ये मिलेगी कहाँ पर, ये यहाँ पर मिलेगी। डॉटेड लाइन पीछे बना लीजिए कि ये जो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है यहाँ पर, ये मिलेगी कहाँ पर, पैरेलली। इस लाइन को आप ऐसे पीछे खींच लीजिए और इस लाइन को आप ऐसे पीछे खींच लीजिए।
तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? ये खराब आई का फार पॉइंट है। इसका मतलब जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट था, अभी हम आई लेंस पर पहुँचे नहीं हैं, ठीक? अभी हम आई लेंस पर नहीं पहुँचे, अभी मैं सिर्फ इस कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ। इस कॉनकेव लेंस ने क्या करा? रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया। तो जब रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया तो फिर वो इमेज इस तरफ तो बन नहीं पाएगी, ठीक है? अभी मैं इस लेंस पर नहीं पहुँचा, सोचो कि ये लेंस अभी है ही नहीं, फिर आता हूँ इस लेंस पर भी आता हूँ। तो हमने ये कहा कि जैसे ही कॉनकेव लेंस पर टकराई पैरेलल रेज ऑफ लाइट तो वो डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज जब रेज ऑफ लाइट हो जाती है तो वो मिलती तो कहीं नहीं है, वो तो फैलती हुई जा रही है। तो जो डाइवर्ज हो गई उसको मिलाने का क्या तरीका होता है कि पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो यहाँ पर इमेज बन गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इधर लिखिएगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे हम ये बोलते हैं कि हम जो प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो हमें कब तक हम अपने आप को देख सकते हैं? हम तब तक ही तो देख सकते हैं जब तक हम वहाँ पर खड़े हैं, या जब तक वो मिरर हमारे सामने लगा हुआ है तब तक ही तो हम देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम वहाँ से चले गए और मिरर पे हमारी इमेज छप गई, दिखाई दे रही है वहाँ पर, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसको मैं वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ कि जब तक ये लेंस हमारी आँख के आगे लगा हुआ है, जब तक ये लेंस यहाँ पर लगा है तब तक वो इमेज दिखाई देगी। चश्मा लगाएंगे तो प्रॉपर दिखाई देगा, चश्मा हटा दिया तो फिर वही प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा कि वर्चुअल इमेज कहाँ पर बन गई? वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा formed at the far point, formed at the far point of myopic eye, formed at the far point of myopic eye। तो जो वो वर्चुअल इमेज बनती है वो कहाँ बन जाती है? वो मायोपिक आई के फार पॉइंट पर बनती है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। सर ये पूछ रहा है जैसा मेरे ये पूछ रहा वो वही तीसरा डाउट है। एक मिनट तुम दोनों में से कोई भी नहीं पूछ रहा है, एक थर्ड पर्सन पूछ रहा है। पता नहीं तुम कन्वे कर दो। मेरा आप लेते नहीं, वो भी नहीं पूछ रहा, कोई और। चलो जैसे रेस पीछे बैकवर्ड एक्सटेंडर का पॉइंट साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोबारा बोलो। पीछे एक्सटेंड हो रही है। अरे बताओ समझ जाऊंगा। दोबारा जैसे रेस हम पीछे एक्सटेंड हो रही हाँ, तो फिर जब एक जगह मिल गया तो इमेज पॉइंट साइज में भी अच्छा हाँ, इमेज पॉइंट साइज नहीं होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मैं दिखा रहा हूँ नियर बाई ऑब्जेक्ट को। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट के बराबर हमने मान लिया नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी इमेज पॉइंट साइज होगी। आप ये देखिए कि अगर ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एक पॉइंट ही दिखाई दे रहा है। रेज ऑफ लाइट जहाँ पर मिल रही है, इमेज उस पॉइंट पर बनती है बस। अब उसका साइज़ बड़ा छोटा जैसी भी वो इमेज है, भाई मैं खली को देखूंगा तो खली ही दिखाई देगा, ठीक है? पॉइंट दिखाई नहीं देगा, समझ गए? तो रेज ऑफ लाइट मिल रही है यहाँ पर, ये नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअली उसकी इमेज का साइज़ ये नहीं है। ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रही है मतलब इमेज इस पोजीशन पर बनेगी, ये चीज़ है। क्लियर है? बता दो भाई, बता दो, समझ में आ गया? इसका ना कुछ पेज हिल गया मेरे को लग रहा। मैं इससे पूछ रहा हूँ समझ में आ गया तो उधर देख के ही क्या नहीं तुम्हारा इसके जैसा पॉइंट साइज ही है सब कुछ। मुझे लग रहा है इसको हो ये गई बात है, बुद्धि पॉइंट साइज। इसको मायोपिया प्रेस मायोपिया सब एक साथ हो चुका है। देखो अभी भी आके मल रहा है बैठकर। चलिए अब इसके बाद वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब ये हमारे जो खराब आई है उसके फार पॉइंट पर जब इमेज बन गई तो आराम से इसकी इमेज आराम से बन जाएगी। तो इसकी इमेज आराम से यहाँ पर बनेगी एग्जैक्ट इस पॉइंट पर रेटिना पर, ठीक है? तो यहाँ लिखिएगा फाइनल इमेज is formed on the retina. यहाँ लिख देना कॉनकेव लेंस। तो भाई आप अगर डिफेक्ट ऑफ विजन, अगर क्या डिफेक्ट ऑफ विजन तो आएगा ज़रूर,
क्योंकि पिछले 2 साल से तो सिलेबस में था नहीं, इस बार स्पेशली इंक्लूड करा गया, पूछेंगे तो। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन आएगा तो सबसे पहले ये दिखाएंगे, फिर ये वाला डायग्राम दिखाएंगे, फिर ये वाला दिखाएंगे। 3 नंबर आएगा सर? हाँ? 3 नंबर अरे 3 नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके साथ में न्यूमेरिकल भी लगा कर देंगे। और न्यूमेरिकल कैसा होगा वो मैं न्यूमेरिकल कैसा है? बताता हूँ। इस चैप्टर में पहले क्वेश्चन नहीं, पूरा जो बड़ा केस स्टडी वाला होता है ना क्वेश्चन, केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा, उसमें छोटा सा बच्चा दिखाएंगे, उसकी फोटो बनी हुई होगी और वो छोटा सा बच्चा ऐसे देख रहा होगा किसी दूर के ऑब्जेक्ट को, है ना, ऐसे करके कुछ आग बढ़ रहा होगा। ऐसे दिख रही है, ऐसे कर रहा हूँ। बोलने में मजाक नहीं करके बिठा रखा है। ये देखो ये लड़की ये दूर से इधर एक बोट आ रही है, उसको देख रही है, ऐसे कर रही है, आके ऐसे कर रही है। ये इस तरीके मैं उसकी बेटी को नहीं देख रहा, मैं उसके ऊपर वाली लड़की को देख रहा हूँ, क्या है? वो बड़ी खुश है, वो बड़ी खुश है, क्योंकि उसने चश्मा लगा लिया, अब उसको दूर की चीजें दिखाई दे रही हैं, इसलिए खुश है। यहाँ लड़की पे ही है। चलिए तो क्वेश्चन नोट कीजिए। कुछ बात है अंदर रखनी चाहिए। रोहित का भी तो मायोपिया ठीक हो गया था। मैं कह रहा हूँ रोहित का भी तो मायोपिया ठीक हो गया था। रोहित का भी रोहित लाल कोई मिल गया नहीं किसी ने। अच्छा जादू डॉक्टर था। वो जानते नहीं थे। ऐसे बोल रहा कोई मिल गया तो एकदम समझ जाते सब गुरु से रोहित शर्मा लग रहा था। मुझे हाँ शर्मा लगा रहे सुनने को उसी का मुझे तो रोहित ही बोला था। वो बता रहा था ना, वो नेक्स्ट डे चलो मैम मुझे दिखाई दे रहा हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालेंगे फिर बोल रहा हूँ अरे लड़की को दीजिए। हाँ मुझे सब कुछ लग रहा है। चलिए नोट करिए, मैं पार बहुत लगा अरे बोला अभी निकाल लूँ। अरे ये फोटो थोड़ी है लेकिन। मैं निकाल लूंगा, क्या दिक्कत है? निकाल। क्या है? सर उस डायग्राम जो पंडा से लिख रहा था। अच्छा, जैसे ये सब चीजें पूछी ना, तो उसके साथ में न्यूमेरिकल भी पूछेंगे। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। Is 80 centimeter in front of the eye. Full stop. What is the nature and power of the lens? What is the nature and power of the lens required to correct the defect? Required अब देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर इन्होंने बोला था फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि जो ये न्यूमेरिकल होता है ना, मायोपिया का और हाइपरमेट्रोपिया का जो न्यूमेरिकल आता है, तो उस न्यूमेरिकल में पावर कभी भी आँख के लेंस की नहीं पूछी जाती। जो आप लेंस यूज़ कर रहे हैं अपने चश्मे में, उसकी पावर पूछी जाती है। हमेशा यही होता है ना। तो ये थोड़ी कहता है कि भाई आपका आई लेंस कितना डैमेज है, उसकी पावर कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, वो नहीं पूछता कोई भी। ये कहते हैं कि आप प्रॉपरली देख पाएँ, उसके लिए आप लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने बोला मायोपिक पर्सन, तो हमको सीधा सीधा याद रखना है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। यानी कि इस लेंस की बात हो रही है। अच्छा, अब इस लेंस के बारे में बात करूँ तो सिर्फ इस लेंस के बारे में बात करें तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या था, कहाँ पर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट? सिर्फ इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था? इन्फिनिटी पर, क्योंकि हम दूर का देखना चाहते हैं। और उसकी इमेज कहाँ पर बन गई? फार पॉइंट पर। इस इमेज की इमेज हमको रेटिना पर दिखाई देती है। समझ गए? ठीक है, तो हम सिर्फ इस लेंस की बात कर रहे हैं। अब जब इस लेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब
जब भी मायोपिया की बात करेंगे तो हम किसको देखना चाहेंगे, दूर रखी हुई चीज़ को, इन्फिनिटी को। तो मायोपिक आई के केस में यू की वैल्यू इज ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि लेफ्ट में होने वाली जो भी चीज़ है वो नेगेटिव में होती है। तो लेफ्ट में जब ऑब्जेक्ट है तो वो माइनस इन्फिनिटी कहलाएगा। इन्फिनिटी को हम क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप ये कहिए, सबसे पहले देखो ये बोल रहे व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो नेचर में हम ये कहेंगे since it is a case of since it is a case of myopic eye, so a concave lens is used to correct this defect. Since it is a case of myopic eye, so a concave lens is used to correct this defect. पहली चीज। उसके बाद u is equal to माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ लिख लेना फॉर अ मायोपिक आई। तो भाई याद रखना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका u हमको पता ही होता है। मायोपिक आई का u क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मतलब हम दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। हमेशा माइनस में हमेशा हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, नॉर्मल आई का तो होता ही है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली तो देखना चाहते हैं ना, कॉनकेव लेंस लगाकर नॉर्मली देखना चाहते हैं चीज़ों को। जिनका पावर पॉइंट कम है उनको तभी चांद या सन पे दिखते ही होंगे। तो सर उनका पावर पॉइंट कम कैसे है? मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं ये बताता हूँ कि दिक्कत क्या है कि जैसे हम दूर की किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो जैसे हम सन की बात कर रहे हैं तो सन तो बहुत दूर है, तो सन को हम देख रहे हैं। तो सन को हम देख रहे हैं तो सन की कोई प्रॉपरली फिक्स्ड शेप और साइज़ जो है वो दूर है, क्योंकि तो वो हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ वाइट कलर का है। और सन तक भी जो नॉर्मल आइज़ वाले भी हैं वो भी कितनी देर तक देखते हैं सन को, कितनी देर तक देख सकते हैं, कुछ सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है। बस वो देख लिया, बस वो देख लिया। और उसमें भी पहचानने की ज़रूरत नहीं होती, पता है कि हाँ ऊपर आसमान में सूरज ही है, ठीक है। रात में ऊपर आसमान में चांद ही है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, जैसे दूर से आती हुई गाड़ी, अगर आपकी नज़रें ठीक है तो आप दूर से आती हुई गाड़ी को पहचान लेंगे कि हाँ पापा की गाड़ी है, पापा आ रहे हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए किसी को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, और दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो दूर से पापा की गाड़ी आ रही है, पहचान ही नहीं रहा है, ठीक है। हरकतें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, अब हरकतें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। लेकिन जब पापा की गाड़ी फार पॉइंट पर आई तब पता चला कि ये तो पापा थे। और मान ले अपने पापा ने देख लिया तभी तो वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता। सर आपने फोन मारा नहीं बताया। अरे आ रहा हूँ फोन पर भी, पहले ये तो देखो। अच्छा अब हम क्या चाहते हैं, कॉनकेव लेंस से हम क्या चाहते हैं कि जो ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बन जाए, हमारे फार पॉइंट पर। तो मायोपिक आई में जो भी फार पॉइंट दे रखा होगा वही हमारा इमेज डिस्टेंस होगा। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान बन गया। सर यू के नीचे क्या लिखा हुआ है? यू के नीचे वी है। तो यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा, मायोपिक आई का जो यू है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा। और जो वी है, वी हमेशा क्या होगा, जो भी फार पॉइंट देगा। फार पॉइंट कितना है, 80, इसको बोलेंगे -80 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर लिखिएगा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। यू हो गया, वी हो गया, तो यहाँ से हम एफ निकाल सकते हैं। अब लिखिएगा बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना है, 1/-80 माइनस 1/u कितना है, -इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू
माइनस 1/80 और माइनस माइनस प्लस 1/infinity, ठीक। अच्छा 1/0 याद रहे कि 1/0 इन्फिनिटी होता है तो 1/infinity क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80 सर तो ये 1/f प्लस इन्फिनिटी लिखने की जरूरत क्या है? क्या कह रहे हो? प्लस इन्फिनिटी लिखने की जरूरत क्या है? इस स्टेप को छोड़ दें। छोड़ क्यों दें, ये तो लिखना पड़ेगा ना, लंस फार्मूला तो लगाओगे और टीचर कहेगा फिर मैं मार्क्स देना भी छोड़ ही देता हूँ। नहीं वैसे भी कहीं हमारे देता तो देख हाँ है, वैसे भी कहीं देता है। हाँ, जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उनका वैसे भी नहीं देते, थोड़ा बहुत अगर आ भी रहा हो दिमाग में कि देते नंबर। हमारी बारी तो वैसे भी हमसे नाराज रहती है। वो एक्चुअली आपको पता ही नहीं है, आप खुद से नाराज़ रहते हो। मैं तो पहले भी 2-4 बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। एक दो बच्चे जो हैं, जैसे आप लगातार पूरी की पूरी रो, एक उसको छोड़ दो और 2 इधर वाले बच्चों को छोड़ दो, तो आप जो 5 बैठे हो लगातार बात कर रहे हो। अब उसमें से एक बच्चे के नंबर ठीक आएंगे, बाकी जो 4 हैं वो ये टाइम भूल जाएंगे, कि उस टाइम पे मैंने क्या करा था। वो होता है ना कि पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, फिर किस्मत को दोष देते हैं, फिर कहते हैं हमारे कंट्री का सिस्टम ही खराब है, टेलेंट की कमी सर क्लास के तरीके से बड़े आपसे कुछ तो रीज़न होगा, है कि नहीं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं तो मतलब कॉलेज में भी पढ़ा है, वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो वो झंडा लेकर खड़े होते हैं ना कि हमारी नौकरी की लग रही, कॉलेज ने हमको धोखा दे दिया, उन नालायकों से उनकी परसेंटेज पूछ लो। उनकी परसेंटेज क्या रहती है, 60% भी नहीं पकड़ते। कोई कंपनी वाला क्यों लेकर जाएगा, कोई नहीं चाहिए। और फिर बाद में परेशान होता है और फिर कहते हैं कि वो फलाने की नौकरी लगी, इसकी किस्मत अच्छी थी, किस्मत नहीं थी, नालायक को रात भर पढ़ता था। चलिए जी देखिए 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से f कितना हो गया, माइनस। सर बोल रहा है कि ये लाख बनता है लेकिन इसके पास हो गया है। अरे छोड़ो ना तुम, सर ये बोल रहे हाँ हाँ, तो मैं क्या करूँ, उसने वैसे ही बोल दिया है ना, तुम मुझ तक क्यों कन्वे कर रहे हो उस चीज़ को। भाई मुझे तो नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है तुम्हारा। राइटिंग तुम्हारी माशाअल्लाह, ठीक है, सर बाकी सही है। पढ़ाई तुम्हारी माशाअल्लाह, ठीक है। अब परसेंटेज तुम्हारी क्या आएगी, मुझे कुछ समझ नहीं। सुभान अल्लाह। वो है जाने तो अपनी कमियों को तो दूर करने से रहे, बस हर टाइम हंसना। अच्छा इसको ना हमेशा इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो फोकल लेंथ का। पावर चेंज करना। तो f इज इक्वल टू माइनस 8/10 मीटर, इतना आ गया। अगर सर वो ऑलरेडी मीटर में तो सिर्फ तो करने की जरूरत नहीं सिर्फ 10 से करते हैं ना मुझे है, नहीं फिर करना ही नहीं। अगर वो ऑलरेडी मीटर में है तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो ये है ना, वो कौन है? अच्छा पावर का पूछो, 1/1/. No, power of this lens will be P is equal to 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल माइनस 10/8। तो मीटर में रखा ना हमने फोकल लेंथ को, तो अब इसको माइनस 10/8 दिया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2, 2 0 20, 2 0 20, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 हो गया 4, 4 0 40, 8 5 जा 40। तो इसकी पावर होगी माइनस का 1.25। इसको यूनिट याद है पावर की क्या होती है? क्या होती है भाई पावर की यूनिट, बता दो। टी मतलब वो उसने बता दिया, नहीं तो डॉक्टर बोल रहा था। इसने बीच में बोल दिया कान में। जब मैं चलिए। पहली बार बताया था, हम सारे वो डोरेमोन का मैं बुक ऑफर कर रहे थे। चलिए जी, अगला नोट करें, हाइपरमेट्रोपी। ठीक, तो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जब भी हमारे पास मायोपिक आई का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंगे माइनस इन्फिनिटी और इमेज डिस्टेंस को क्या लेंगे, फार पॉइंट जो भी दे रखा होगा उस आई का फार पॉइंट, ठीक है। और माइनस में ही होगी दोनों चीज़ें। चलिए जी, अगला नोट करिएगा, ये मैं मिटा रहा हूँ। मायोपिया अगर हाइपरमेट्रोपी सब में तो माइनस ही होगा, सारा काम लेफ्ट साइड में हो रहा है।
push that side like दिखा भी नहीं आराम से अच्छा भाई पहले एक चीज़ और दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर मार्क्स कम आए ना बोर्ड में तो ये मत कहना कि मैंने चेताया नहीं था, मतलब वार्निंग नहीं दी थी। मैं लगातार हर दूसरे या तीसरे दिन वार्निंग दे देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, आगे हो सकता है। फ्यूचर कोर्स ही कर लेता है ना डेटा टीचर। से टेम्परेरी होता है या फिर स्क्रीन भी खराब होती ये मुझे नहीं पता, बाद में देखते हैं। चलिए सेकंड देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर का तो दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा। Hypermetropia is that defect of vision due to which a person cannot see the nearby objects clearly. Cannot see the nearby objects clearly. और ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ, दो ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दो ही कैन सी द distant objects clearly. अगला पॉइंट लिखें, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई is more than 25 centimeters away. Is more than 25 centimeters away. This defect is caused. The next point. This defect is caused. हम इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स, ब्रैकेट में लिखिएगा, because of its large focal length. और सेकंड है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट. ड्यू टू आई बॉल being too short, due to eyeball being too short. तो जस्ट उसका उल्टा हो गया मायोपिया का. पहली चीज़ तो ये है कि इस प्रॉब्लम में लॉन्ग साइटेडनेस उसको बोलते हैं कि दूर का तो दिखाई देता है, तो फार पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो नियर पॉइंट है वो गड़बड़ हो जाता है. मतलब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर का हो जाता है. ठीक है, मतलब
कोई भी नज़दीक में चीज़ ऐसे ना रख कर फिर ना बुजुर्ग लोग ऐसे पढ़ने लगते हैं, उसको दूर रखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ चुका है। उसके बाद द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। वहाँ पर क्या था कि फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। वहाँ लेस देन इन्फिनिटी था, यहाँ मोर देन 25 सेंटीमीटर। इस डिफेक्ट के कॉजेज क्या है? पहला, वहाँ पर क्या था, हाई कन्वर्जिंग पावर, तो यहाँ पर क्या, लो कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, वहाँ पर क्या था, ड्यू टू स्मॉल फोकल लेंथ, तो यहाँ पर क्या, ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ। तो इससे होता क्या है, लो कन्वर्जिंग पावर है, हाई कन्वर्जिंग पावर है, तो वो एकदम से सारी रेज को कन्वर्ज करे दे रहा था। तो वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा था? रेटिना से पहले। ठीक है, अब उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत लो हो चुकी है, तो इमेज कहाँ बनती है? रेटिना से भी पीछे, रेटिना से पीछे बन जाती है इमेज। तो रेटिना से पीछे बनी है तो ऑब्वियसली दिखाई तो देगी। और दूसरा वहाँ पर था ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, यहाँ पर क्या, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। तो मतलब जहाँ तक आप देख सकें वहाँ तक देख लेना। इस 70 प्लस या 75 प्लस वाले जितने भी एज के जो लोग होते हैं उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं, बड़ी नहीं होती कि बड़ी बड़ी आंखें किसी बुजुर्ग को दिखाई दें, नहीं, छोटी आंखें हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। आपके आईबॉल छोटे होना तो ये ऐसे आई बॉल मतलब आई बॉल का ही मतलब है आँख कि फूल जाती है, आँखें फूल जाती हैं। हाँ जब बड़ी होती है तो आँखें मतलब फूल जाती हैं। हाँ, बड़ी हो जाती है तो आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं, आपने कई बार देखा होगा कि छोटेपन में कई बार क्या होता है कि बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया की, लेकिन वो रेयर केस होते हैं। सर चाइना में जो है सर इसको फोन वो बता तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसको फोन उन्हें क्लियरली दिखता है। अरे वो इसको पता चल जाएगा ना थोड़े टाइम बाद, हाँ उनको क्लियरली दिखाई देता है। वो तो जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, उनके जीन से करूँगी तो ये छोटी बनी है ऐसे इनकी। वही चाइना हाँ चाहिए, वो तो उनकी आईलेट सी बहुत छोटी। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं। अच्छा, प्रिपेयर रहिएगा, नेक्स्ट वीक आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लिस्ट। हाँ ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे। ठीक है।